Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class third, today's our topic is chapter number थर्ड. हमारा चैप्टर नंबर थर्ड क्या है? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस. कॉन्टिनेंट्स का मीनिंग होता है महाद्वीप और ओशियंस का मीनिंग होता है महासागर. तो हमारे जो महाद्वीप्स हैं 7 और 5 जो ओशियंस हैं महासागर हैं 5, उनके बारे में आज हम रीड करेंगे इस चैप्टर के अंदर, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस. सो लेट्स स्टार्ट. बेटा एक बार मैं आपको समझा देती हूँ. हमारा जो सिलेबस है वो PT1 के अकॉर्डिंग 6 चैप्टर थे और SA1 के अकॉर्डिंग प्लस चैप्टर 2 और ऐड थे, यानी कि 6 + 2 8 चैप्टर होते हैं. और हमारी बुक के अंदर 16 चैप्टर हैं, तो हमें हाफ सिलेबस कंप्लीट करना होता है SA1 के अंदर. तो SA1 में हमारे कितने चैप्टर आ जाएंगे? 6 + 2 8 चैप्टर्स. तो हम हमारे जो ऊपर के जो 6 चैप्टर्स थे PT1 के वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. हमारा मुंबई जो चैप्टर है वो प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हो चुका है. तो चैप्टर 1, 2, 6, 7, 9 और 16 हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम SA1 के लिए इसमें 2 चैप्टर और ऐड करेंगे. चैप्टर नंबर 3 कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस और चैप्टर नंबर 10 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो आज हम हमारा चैप्टर नंबर 3 करते हैं कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस. बेटा इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा SA1 के अकॉर्डिंग सिलेबस है. हाफ सिलेबस 50% जो सिलेबस हमारा होता है SA1 के अंदर वो है. तो हमारा चैप्टर नंबर 3 है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, महाद्वीप एंड महासागर. सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस. एज वी नो दैट अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड द रेस्ट ऑफ इज कवर्ड बाय लैंड. ये हम सभी जानते हैं कि हमारी जो अर्थ सरफेस है उसका 71% जो एरिया है वो किससे कवर है? वाटर से कवर है. और बचा हुआ जो 29 बचेगा वो किससे कवर है? लैंड से कवर है. द लार्ज लैंड मास आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट. जो बड़े बड़े लैंड मासेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ. हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर 7 महाद्वीप हैं. 7 कॉन्टिनेंट्स है. कॉन्टिनेंट्स का मीनिंग क्या होता है? महाद्वीप. These are Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia and Antarctica. कौन कौन से हैं वो 7 महाद्वीप? एशिया है फर्स्ट, सेकंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ यूरोप, सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ क्या है? अंटार्कटिका. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है. देर आर मैनी कंट्रीज इन ए सिंगल कॉन्टिनेंट. एक कॉन्टिनेंट के अंदर, एक महाद्वीप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, बहुत सारे देश होते हैं. इंडिया इज ए पार्ट ऑफ एशिया. इंडिया जो है हमारी कंट्री जो इंडिया है वो किस महाद्वीप का पार्ट है? किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? एशिया का. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है. लैंडफॉर्म्स. लैंडफॉर्म्स होती हैं भू आकृतियां. वो कौन कौन सी होती हैं? जो हमारी जमीन पर जो अलग अलग प्रकार की आकृतियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं? लैंडफॉर्म्स कहलाती हैं. देयर आर वेरियस लैंडफॉर्म्स इन द अर्थ. हमारी जो अर्थ है उस पर बहुत सारी लैंडफॉर्म्स होती हैं अलग अलग. दीज आर माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स. वो क्या क्या हो सकती हैं? माउंटेन मीन्स पर्वत, हिल्स मतलब पहाड़ी, वैलीज मीन्स घाटियाँ, प्लेट्यू मीन्स पठार, प्लेन्स मीन्स मैदान और डेजर्ट्स मीन्स मरुस्थल. तो जो लैंडफॉर्म्स हैं वो माउंटेन्स में, हिल्स में, वैलीज में, प्लेट्यूज में, प्लेन्स में और डेजर्ट्स में हो सकती हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आगे रीड करने से पहले हम सबसे पहले इस चैप्टर के ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स को वर्ल्ड के मैप में फिल करना सीखेंगे. सबसे पहले ये वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है बेटा, इसके अंदर कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस दिए हुए हैं. मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ. सबसे पहले जो ग्रीन कलर में शो है वो क्या है? एशिया. और ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट. सबसे पहले हम हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनको करते हैं. तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? एशिया, जो ये ग्रीन कलर में शो है. सेकंड इसके बाद हम भरेंगे यूरोप. एशिया के जस्ट वेस्टर्न साइड कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप. EUROPE यूरोप.
उसके बाद यूरोप के साउथ में क्या है, अफ्रीका, AFRICA, और एशिया के साउथ वेस्ट में क्या है, अफ्रीका, AFRICA, अफ्रीका। जस्ट यूरोप और अफ्रीका के वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका, NORTHAMERICA, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के साउथ में साउथ अमेरिका, क्योंकि ये दो तो भरने में कोई दिक्कत ही नहीं है। नॉर्थ अमेरिका के जस्ट साउथ में क्या है, साउथ अमेरिका। उसके बाद हमारा सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे एशिया के साउथ ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद सबसे नीचे साउथ में कौन सा कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका। ये येलो कलर में जो शो है वो क्या है, अंटार्कटिका। तो हमने इस प्रकार 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको देखा। फर्स्ट है एशिया, सेकंड यूरोप, थर्ड अफ्रीका, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ साउथ अमेरिका, सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ है अंटार्कटिका। ये 7 हमारे क्या हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। अब इसके बाद हमारे 5 जो ओशियंस हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी अर्थ जो होती है वो राउंड शेप में होती है, गोल होती है। तो गोल होने के कारण जब हम इस पेपर को गोल करेंगे तो यहाँ से और यहाँ से जब ये कनेक्टेड होगा तो ये एरिया और ये एरिया जुड़ता है, कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा है, पैसिफिक ओशियन, और इधर भी हमारा क्या है, पैसिफिक ओशियन, क्योंकि ये पार्ट हमने फ्लैट एरिया पर बनाया हुआ है, प्लेन पेपर पर बनाया हुआ है। अगर इसको हम राउंड करते हैं तो ये दोनों इधर से और इधर से, ईस्ट और वेस्ट साइड से ज्वाइंट होगा। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक ओशियन। ये पैसिफिक ओशियन ये दोनों साइड पे पड़ता है। जब हम किसी वर्ल्ड के मैप को रीड करते हैं तो ये दोनों साइड शो होता है, इधर भी पैसिफिक ओशियन और इधर भी पैसिफिक ओशियन। उसके बाद ये सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट ओशियन हमारा क्या है, अटलांटिक ओशियन। ये जो अटलांटिक ओशियन है, ये इस ओशियन की जो शेप है, इस ओशियन की जो शेप है वो कैसी दिखाई देती है, जो हमारा इंग्लिश का वर्ड होता है एस, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एस होता है ना, उसके जैसी दिखाई देती है। जैसे यहाँ से हम इसको बनाएंगे तो ये किसके जैसे बनता है, एस जैसा। ये सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे ये जो ओशियन है, यानी कि अटलांटिक ओशियन के वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पड़ते हैं और ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका पड़ते हैं। तो 2 हमने हमारे ओशियंस रीड किए हैं। थर्ड हमारा ओशियन है इंडियन ओशियन। एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर हमारी कंट्री है इंडिया। इंडिया के जस्ट साउथ में कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन। ये एक अकेला ऐसा ओशियन है जिसका नेम किसी कंट्री के नेम पर पड़ा है, इंडियन ओशियन, इंडिया के जस्ट साउथ में। तो 3 ओशियंस हमें पता चल गए हैं। पैसिफिक ओशियन दोनों साइड होता है, ईस्ट और वेस्ट, और जिस अफ्रीका और यूरोप के और अफ्रीका के दोनों के वेस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशियन। उसके बाद हमारे इंडिया के साउथ में इंडियन ओशियन। उसके बाद हमारा 4th जो ओशियन है वो कौन सा ओशियन होगा, सबसे ऊपर नॉर्थन एरिया के अंदर आर्कटिक ओशियन। नॉर्थन एरिया के अंदर कौन सा ओशियन होगा, आर्कटिक ओशियन। ये सबसे छोटा ओशियन है और ये हमेशा फ्रीज रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। उसके बाद हमारा 5th ओशियन है सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन जो है वो हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के चारों ओर विस्तृत है। सदर्न ओशियन कहाँ पे है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के चारों ओर। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशियंस के बारे में बताया। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हमारे जो लैंड फॉर्म्स है उनके बारे में हम रीड करेंगे। सो थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। यू ऑल्सो फिल दीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस योर वर्ल्ड मैप एंड पेस्ट इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू। आपको ये जो कॉन्टिनेंट और ओशियंस है ये आपके वर्ल्ड मैप में फिल करने हैं और उनको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर फिल करना है, पेस्ट करना है उस मैप को। थैंक यू। Hello, good morning students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. So students, let we start our science classes with the class 3rd, chapter number 8. Okay, houses and clothes. Today we will do word meaning of this chapter. So let's we get start. First is जम्स। जम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कीटाणु, GERMS जम्स। नेक्स्ट परमानेंट, PERMANENT
NENT, परमानेंट मीन्स क्या होता है, स्थाई। प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है, बचाना। टाउन क्या होता है, शहर। हाउस मीन्स क्या होता है, घर। विलेज, गांव। गार्बेज मीन्स क्या होता है, कूड़ा। नेक्स्ट इज रूफ, क्या होती है, छत। ओके, ROOF, रूफ, रूफ मीन्स छत। 9 वॉल, वॉल मीन्स क्या होती है, दीवार। 10 समर, समर मीन्स क्या होती है, गर्मी। 11 विंटर, विंटर मीन्स क्या होती है, सर्दी। 12 नोमेड्स, नोमेड्स मीन्स क्या होते हैं, घुमंतु। ठीक है, सो लेट्स वी रिवाइज। फर्स्ट इज जर्म्स, कीटाणु। परमानेंट, स्थाई। प्रोटेक्ट, बचाना। टाउन, शहर। हाउस, घर। विलेज, गांव। गार्बेज, कूड़ा। रूफ, छत। वॉल, दीवार। समर, गर्मी। विंटर, सर्दी। 12 नोमेड्स, घुमंतु। ओके स्टूडेंट्स, you will write these word meanings in your fair notebook of science. Okay स्टूडेंट्स, जब हमारे घरों में कोवेब्स मीन्स क्या होता है, जाला, जाले लग जाते हैं तो उसको एक मंथ में एक बार तो उसको क्लीन करना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन, जो कूड़ा होता है उसको कहाँ पे थ्रो करना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। डस्टबिन मस्ट बी कवर्ड टू कीप अवे फ्लाइज, और डस्टबिन आपका ऐसा होना चाहिए जो कवर्ड हो, जिसपे मक्खियाँ या फिर मच्छर, जो भी फ्लाइज वगैरह है वो भी कलेक्ट ना हो सके। एवरी डे गार्बेज मस्ट बी गिवन टू द गार्बेज कलेक्टर, जहाँ पे गार्बेज कलेक्ट होता है सारा, ठीक है, सभी के घर का, वहाँ पे आपको हर दिन गार्बेज को डालना चाहिए, सो डैट इज गेट्स थ्रोन इन द प्रॉपर प्लेस। इससे क्या होगा कि जो आपका कचरा है वो प्रॉपर प्लेस पे डाला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज द ड्रेन्स इन द बाथरूम एंड किचन शुड बी कवर्ड। जो ड्रेन्स क्या होती है, नालियाँ, नालियाँ जो होती है वो बाथरूम और किचन की कैसी होनी चाहिए, कवर्ड होनी चाहिए, ढकी हुई होनी चाहिए। ओपन ड्रेन्स इनवाइट कॉकरोच एंड अदर डिसीज कोजिंग इंसेक्ट। अगर आपकी ड्रेन जो नालियाँ हैं ओपन है तो किसको इनवाइट कर रहे हैं, किसको बुला लेती हैं, क्या आ जाते हैं उसमें, कॉकरोच आ जाते हैं, और जिससे डिसीज कोजिंग जो इंसेक्ट होते हैं, जिससे बीमारियाँ फैलाने वाले जो इंसेक्ट होते हैं वो भी अंदर आ जाते हैं ड्रेन्स के थ्रू। वॉश बेसिन्स, बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स मस्ट बी क्लीन ट्वाइस अ वीक। वीक में 2 टाइम्स आपको क्या करना चाहिए, बाथरूम, टॉयलेट्स और वॉश बेसिन्स को क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं। क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड, कपड़े जो हैं वो हमारी क्या है, बेसिक नीड है, ठीक है, हमारी ज़रूरत है। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। जो कपड़े होते हैं वो हमें किस किस से बचाते हैं, हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। व्हाट आर क्लोथ्स मेड ऑफ, अब जो कपड़े हम पहनते हैं वो किसके बने होते हैं, क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स। जो क्लोथ्स होते हैं वो अलग अलग कपड़ों से बने हुए होते हैं। फैब्रिक क्या होता है, कपड़ा, सच एज कौन कौन से फैब्रिक से, कॉटन, वूल, सिल्क एंड नायलॉन, ठीक है। ए फैब्रिक इज़ अ मटेरियल, फैब्रिक वो मटेरियल होता है मेड ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर्स वूवन टुगेदर। जो क्या होते हैं, वो मटेरियल होता है जो किससे, नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ वूवन होते हैं। नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर्स एक इकट्ठे होके वो क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। कॉटन, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स, ये कुछ नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल हैं। कॉटन, वूल, सिल्क, ओके, ये है नेचुरल फाइबर्स जो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट और एनिमल्स से। वी गेट दिस प्लांट्स फ्रॉम एंड एनिमल्स, ओके, दिस इज द पिक्चर। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, हमें कॉटन किससे मिलती है, कॉटन के प्लांट से मिलती है। वी गेट वूल फ्रॉम शिप, हमें वूल कहाँ से मिलती है, ऊन कहाँ से मिलती है, शिप से मिलती है। नेक्स्ट इज वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवॉर्म, जो सिल्कवॉर्म कीड़ा होता है उससे हमें क्या मिलती है, सिल्क। नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स, ये कुछ मैन मेड फाइबर है जिनको आर्टिफिशियल किया जाता है, बनाया जाता है, आर्टिफिशियल होते हैं, बनावटी होते हैं, नायलॉन और पॉलिस्टर। ओके स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट इज डिफरेंट सीजन डिफरेंट क्लोथ्स। अलग अलग सीजन में अलग अलग क्लोथ पहने जाते हैं। वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम गर्मियों में कैसे हल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं। सच क्लोथ्स कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल इन हॉट वेदर। अब जब समर होता है, गर्मी होती है, तो उसमें हमें गर्मी से बचाने के लिए और कंफर्टेबल फील कराने के लिए कैसे कपड़े पहनने चाहिए हमें, कॉटन के, जो हमें कैसा रखते हैं, कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं और गर्मी से बचाते हैं। इन विंटर, सर्दियों में क्या करते हैं हम, वी वियर थिक वुलन क्लोथ्स। हम मोटे कपड़े पहनते हैं, किसके, वुलन के, ऊनी कपड़े पहनते हैं। दे कीप अस वार्म। वो हमें कैसा रखते हैं स्टूडेंट्स, वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। ओके। इट रेन्स अलॉट इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेन आती है, बारिश होती है। वी वियर रेन कोट्स। तो हमें क्या पहनना पड़ता है, रेन कोट्स पहनने पड़ते हैं। एंड कैरी अम्ब्रेला वेन एवर वी नीड टू गो आउट इन द रेन। अगर हम रेन में, बारिश के टाइम बाहर जाने की ज़रूरत होती है तो हम अम्ब्रेला लेके जाते हैं, अपने साथ छाता लेके जाते हैं। ओके। दिस हेल्प अस टू स्टे ड्राई। और उससे आपको क्या होगा, आप बारिश से बच जाओगे और सूखे रहोगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ कॉटन क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स एंड रेन कोट। सो स्टूडेंट, आवर चैप्टर नंबर 8 रीडिंग इज completed. I hope you will understand very well. Thank you. Have a good day. Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. So now we start our math online classes for class 3rd. And dear student, previous class we have done our exercise 5.2 and 5.3. Previous exercise have only one digit multiplication, one without carry or carry. Now we do 2 digit multiplication विद कैरी। बेटा ये जो एक्सरसाइज है 5.4, इसमें 2 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन है। तो सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल हाउ टू वी मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर्स। एंड इसमें बेटा फर्स्ट ए से लेकर डी तक तो 2 डिजिट ही हैं हमारे, और 2 डिजिट से मल्टीप्लाई। इससे आगे जो क्वेश्चन है ई से लेकर एल तक, उसमें ऊपर 3 डिजिट हैं और 2 डिजिट से मल्टीप्लाई है। तो बेटा जब आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 2 डिजिट की, तो आप 3 डिजिट 4 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन अच्छे से कर सकेंगे। सो अंडरस्टैंड आवर क्वेश्चन हाउ टू सोल्व 2 डिजिट multiplication. So now we start. And our question number first is multiply the following. Class 3rd. बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 36 को हमें 43 से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा हम सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 10। अब फर्स्ट डिजिट के क्रॉस का साइन, आप इस कैरी को इरेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लिखा रहने दें। 4 की टेबल 6 तक पड़े 24, कैरी 2 अब 1 से ऊपर आ जाएगी। अगर आप इरेज कर दोगे तो 2 कैरी रह जाएगी, अदरवाइज आप 1 के ऊपर लिखें, क्योंकि ये 1 तो है प्रीवियस 3 का मल्टीप्लीकेशन है, उसकी कैरी है। अब 4 की टेबल 3 तक पड़े, 4 3 जो 12, 12 में अब हम 2 प्लस करेंगे, 12 में 2 प्लस करा 14। तो अब हम इनको ऐड कर देंगे 8 4 5 एंड 1। बेटा जब हमने 36 को 43 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 1548। So now we do our question number D. 84 multiply by 22. अब हमें 2 का करना है 4 से, 8, 2 का 8 से किया 16, फिर एज इट इज हम 2 का 4 से करेंगे 8 एंड 16। 1 डिजिट के नीचे आप 1 डिजिट लिखें तो आपका जो लास्ट में आंसर आएगा वो गलत भी नहीं आएगा। सो 8 एज इट इज, 8 में 6 प्लस करें 14, कैरी 1, 6 में 1 प्लस किया 7 और एक कैरी 8 एंड 1। जब बेटा हमने 84 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 1848। बेटा ये 2 डिजिट के ही क्वेश्चन थे, 2 डिजिट से ही मल्टीप्लीकेशन थे। नाउ वी डू अवर 3 डिजिट क्वेश्चन और 2 डिजिट से हमें मल्टीप्लाई करना है। सो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर ई इज 219 मल्टीप्लाई बाई 12। अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 1 जा 2 एंड कैरी 3 एंड 2 2 जा 4। अब हम इस कैरी को इरेज कर देंगे। फर्स्ट डिजिट नीचे क्रॉस का साइन। अब 1 की टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 9, 1 की टेबल 1 तक पढ़ा 1, 1 की टेबल 2 तक पढ़ा 2। अब हम इनको ऐड कर देंगे। 8 एज इट इज, 3 में 9 प्लस किया 12, कैरी 1, 4 में 1 प्लस किया 5, कैरी 6 एंड 2 एज इट इज। तो बेटा हमने 219 को जब 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 2628। ओके स्टूडेंट,
आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर 3 डिजिट क्वेश्चन एंड 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन के हम कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं. नाउ वी डू आवर पार्ट जी. 152 को 24 से तो हम 4 की टेबल 2 तक पढ़ेंगे. 4 2 जा 8 कैरी 8 कैरी तो हमारे पास आई नहीं. 4 2 जा 4 5 जा 20 कैरी 2. 4 1 जा 4 कैरी 2 6. अब हम इस कैरी को इरेज कर देंगे. फर्स्ट डिजिट नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे. 2 2 जा 4. 2 5 जा 10 कैरी 1. 2 1 जा 2 और एक कैरी 3. अब हम इनको ऐड कर देंगे. 8 एज इट इज 4 6 एंड 3. जब बेटा हमने 152 को 224 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 3648. आई थिंक डियर स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. और इसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है बेटा आपने खुद करने हैं ताकि आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस हो सके. नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड. अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम एंड मल्टीप्लाई. देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा कॉलम में अरेंज था क्वेश्चन ऑलरेडी. सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन में कॉलम में अरेंज नहीं है. हमें इसको खुद कॉलम में अरेंज करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है. सो नाउ वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एंड 54 को हमें 23 से मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट हमने इनको कॉलम में अरेंज कर लिया. अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे. 3 4 जा 12 कैरी 1. 3 5 जा 15 कैरी 1 16. फर्स्ट डिजिट में हम क्रॉस का साइन लगाएंगे. इसको हम इरेज कर देंगे. 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10. बेटा 1 डिजिट के नीचे 1 डिजिट लिखनी है ताकि आप मल्टीप्लाई ठीक से कर पाएं. एडिशन ठीक हो पाएगा आपका. 2 6 में 8 प्लस किया 14 कैरी 1. 1 में 0 प्लस किया 1. 1 में 1 प्लस किया 2 एंड 1. तो बेटा जब हमने 54 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 1242. नाउ वी डू आवर जी पार्ट. जी पार्ट इज 140 मल्टीप्लाई बाई 27. तो बेटा हम इसको फर्स्ट कॉलम में अरेंज करेंगे. 140 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 की टेबल 0 तक पढ़ा 0. 7 की टेबल 4 तक पढ़ा 28 कैरी 2. 7 1 जा 7 और 2 9. अब हम क्रॉस का साइन लगाएंगे. फर्स्ट डिजिट में अब हमें 2 की टेबल 0 तक पढ़नी 0. 2 की टेबल 4 तक पढ़ेंगे 8 और 2 की टेबल 1 तक पढ़ेंगे 2. अब हम इनको ऐड कर देंगे 0 8. 9 में 8 प्लस किया 17 कैरी 1. 2 में 1 प्लस किया 3. तो बेटा जब हमने 140 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 3780. आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट आपने खुद करने हैं और इसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी रिमेनिंग पार्ट है जो आपने खुद करने हैं. वो आपका होमवर्क है. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. I am Poonam, your computer teacher. Today we discuss in different types of key. As you know student, keyboard is input device and it is used for typing. It has different key such as number key, alphabetic key, arrow key, function key, spacebar key, enter key, special key, backspace key and caps lock key. Now we start. Caps lock key. Press caps lock key is used to type all letter as uppercase और capital letter. Uppercase या capital letter में राइट करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? Caps lock key. Tab key. Press tab to move the cursor several space forward. एक फिक्स स्पेस प्रोवाइड करने के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं हम? Tab key. Enter key. Press enter to move the cursor to the start new line और next line. नेक्स्ट लाइन या न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? एंटर की. एंटर की इज यूज टू स्टार्ट ए न्यू लाइन. नेक्स्ट वन इज स्पेस बार की. प्रेस द स्पेस बार टू मूव द कर्सर 1 स्पेस फॉरवर्ड. स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? स्पेस बार की. और लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड. कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है? स्पेस बार की. Next one is backspace key. Press backspace to the delete the character before the cursor or the selected text. cursor से पहले या selected text डिलीट करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? backspace की. नेक्स्ट इज यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट. कीबोर्ड के जो डिफरेंट शॉर्टकट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? कीबोर्ड शॉर्टकट्स आर वे टू परफॉर्म एक्शन यूजिंग यूर कीबोर्ड. कीबोर्ड की हेल्प से जो हम शॉर्टकट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? दे आर कॉल्ड शॉर्टकट्स. उनको क्या कहते हैं हम? शॉर्टकट. बिकॉज दे हेल्प यू वर्क वेरी फास्ट. इनसे क्या होता है? इन शॉर्टकट से हमारा वर्क वेरी फास्ट, बहुत जल्दी काम करते हैं हम.
जैसे ये कौन सी विंडो है, ये है अनटाइटल नोटपैड। ये कौन सी विंडो है, नोटपैड। इसमें कौन कौन से मेन्यू होते हैं, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प। एडिट मेन्यू में डिफरेंट मेन्यू होते हैं, जैसे अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल एंड डेट एंड टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टकट की हम करते हैं अंडू की। अंडू की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस जेड। क्या होगी, कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट है कट। कट की शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस एक्स। CTRL। CTRL क्या होगा, कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट वन इज कॉपी। कॉपी की क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस सी। कॉपी की हो जाएगी कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट वन इज पेस्ट। पेस्ट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट वन इज डिलीट। डिलीट की हो जाएगी DEL। नेक्स्ट वन इज फाइंड। फाइंड की हो जाएगी कंट्रोल प्लस एफ। फाइंड की क्या होगी, कंट्रोल प्लस एफ। फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट की हो जाएगी F3। नेक्स्ट वन इज रिप्लेस। रिप्लेस की होगी कंट्रोल प्लस एच। रिप्लेस की हो जाएगी कंट्रोल प्लस एच। नेक्स्ट है गो टू। गो टू की हो जाएगी कंट्रोल प्लस जी। नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल की हो जाएगी कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट की हो जाएगी F5। Choose menu command and option. You can open menus and choose commands and other option using your keyboard. In a program that has menu with underline letter, क्या होगा, underline letter होगा press alt. Press alt या shift and underline letter to open the corresponding menu. कोई भी open करने के लिए corresponding menu तो क्या होगा, underline letter होगा या फिर press alt होगा। Now we discuss, this is the paint window. This is the paint window. This one is the new command. New command, इसमें जो underline word है, जैसे this one is the n क्या है, underline यहाँ पे, तो इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, control plus n। तो इसी तरह new, open, save as, print and send in email। तो now we discuss in shortcut keys। कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन क्या हो जाएगा, न्यू। ओपन ए न्यू फाइल। क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एन, ओपन ए न्यू फाइल। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ का क्या हो जाएगा, ओपन। ओपन ए फाइल, एक किसी फाइल को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस का हो जाएगा सेव। यूज सेव एनी फाइल, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल डाटा, ये सेलेक्ट ऑल डाटा। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का हो जाएगा प्रिंटिंग ए फाइल। टुडे होमवर्क इज फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट है कीबोर्ड इज यूज फॉर डैश। कीबोर्ड का यूज किस लिए होता है। सेकंड है देयर आर डैश फंक्शन की। ये फंक्शन की कितनी होती है। थर्ड इज डैश इज द लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड की लॉन्गेस्ट की, सबसे बड़ी की कौन सी होती है। नेक्स्ट वन इज डैश इज द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा होता है। नेक्स्ट वन इज एंटर इज यूज टू स्टार्ट ए डैश लाइन। एंटर जो की होती है वो किस लिए, क्या यूज होता है उसका। नेक्स्ट वन इज देयर आर 26 डैश की ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड पे जो 26 की होती है वो कौन सी होती है। नेक्स्ट वन इज देयर आर डैश टाइप ऑफ एरो की। एरो टाइप एरो की कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट वन इज डैश इज यूज टू ऑल लेटर इन अपर केस। अपर केस या कैपिटल लेटर में लिखने के लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज देयर आर डैश नंबर ऑफ की ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड पे जो नंबर की होती है वो कितनी होती है। नेक्स्ट है प्रेस डैश टू डिलीट द कैरेक्टर बिफोर द कर्सर। कर्सर के पहले जो कैरेक्टर होते हैं उनको डिलीट करने के लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं। सो ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस इन डिफरेंट कीज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello students of 3rd class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our reading part of this chapter and its word meanings. So students, now in this class we will start our
Again, revise word meanings and its exercise. So let's start. Students, some important word meanings. First है speck. SPECK speck. Speck की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कलर. Small dust particles. Similar words. Second, skinny. SKINNY skinny. Skinny का हिंदी मीनिंग होता है पतला. इसका सिमिलर वर्ड होगा स्लिम. SLIM स्लिम. थर्ड है लैंकी. LANKY लैंकी. लैंकी की हिंदी मीनिंग होगी दुबला. इसका सिमिलर वर्ड है थिन. THIN थिन. फोर्थ है इनविड. ENVIED इनविड. इनविड का हिंदी मीनिंग सिक्कों से भरा हुआ. वर जेलस. फिफ्थ है डिविलेट. DWINDLED डिविलेट. डिविलेट का हिंदी मीनिंग होगा घट गई. किसी भी चीज़ में डिक्रीजमेंट होना, घटना. बिकम स्मॉलर. SMALLER स्मॉलर. सिक्स्थ है मार्वल. MARVELLED मार्वल. मार्वल का हिंदी मीनिंग होगा बड़ा आश्चर्य हुआ. इसका सिमिलर वर्ड अमेज्ड. AMAZED अमेज्ड. सेवेंथ है स्ट्रेच्ड. STRETCHED स्ट्रेच्ड. स्ट्रेच का हिंदी मीनिंग होगा बढ़ाया. सिमिलर वर्ड पुल इन वन डायरेक्शन. एट्थ है स्क्वेटेड. SQUATTED स्क्वेटेड. स्क्वेटेड का हिंदी मीनिंग अनाधिकृत. सेट ऑन वन हील. नाइन्थ है गेज्ड. GAZED गेज्ड. गेज्ड का हिंदी मीनिंग होता है निगाहें. स्टेयर. STARED स्टेयर. इसका क्या होगा? सिमिलर वर्ड. टेंथ है मिरेकल. MIRACLE मिरेकल. मिरेकल. मिरेकल का हिंदी मीनिंग होगा चमत्कार और इसका सिमिलर वर्ड होगा वंडर अक्योरेंस. WONDEROCCURENCE. 11th है इनम्योरस. ENORMOUS इनम्योरस. इनम्योरस का हिंदी मीनिंग होता है विशाल. इसका सिमिलर वर्ड ग्रेट. सो लेट्स वी स्टार्ट अवर सम एक्सरसाइज. एक्सरसाइज A, B, C and D. Exercise A. Choose the correct option. First, 0 grave into a blank figure. A. Use, B. Thin and C. Small. तो कौन से साइज में हुआ था वो? ह्यूज साइज. तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट. सेकेंड है 1s 4s and 7s वर ब्लैंक एंड लैंकी. 1 4 and 7 कैसे थे? लैंकी थे और क्या थे? ए है हैंकी, बी है हैप्पी एंड सी है स्किनी. तो इस क्या थे वो? स्किनी. सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. थर्ड है 1s 4s and 7s मीड 0 देयर ब्लैंक. ए मदर, बी सर्वेंट, सी बॉस. तो क्या मानते थे उसको? बॉस. सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट. फोर्थ है वेदर क्यूब्ड और स्क्वायर 0 रिमेन्ड ब्लैंक. ए 1, बी 0 एंड सी 1000. तो कैसा ही रहा वो? 0. तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. एक्सरसाइज बी. पार्ट बी. राइट ए फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए और एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए. देन फर्स्ट है इनिशियली 0 वाज वेरी स्मॉल. वास्तव में 0 क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है. लेकिन ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? फॉल्स हो जाएगी बिकॉज हर किसी फिगर्स की अपनी ओवन वैल्यू होती है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स. सेकेंड है वैन 0 वाज पुट इन फ्रंट ऑफ फिगर विद अ डॉट इन बिटवीन द वैल्यू ऑफ द फिगर वाज रिड्यूस्ड. जब 0 किसी भी फिगर के फ्रंट में, फिगर के सामने हो विद अ डॉट इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में क्या हो? डॉट हो. द वैल्यू ऑफ द फिगर वाज रिड्यूस्ड. तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? रिड्यूस्ड होती है. तो ये क्या स्टेटमेंट क्या हमारी? ट्रू है. थर्ड है व्हेन 0 वाज स्क्वायर इट गेन इन वैल्यू. जब 0 स्क्वायर फिगर में चेंज हो जाता है तो उसमें उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी बिकॉज उसकी वैल्यू वैसे की वैसी ही रहती है. फोर्थ है व्हेन 0 कम आफ्टर ए फिगर इट फेल्ट इम्पोर्टेंट. जब 0 किसी फिगर के
बाद आता है, जैसे 1 2 या 3 के बाद अगर 0 आ रहा है तो उसमें क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंट इंक्रीज हो जाती है। ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी ट्रू है। अगर 1 के आफ्टर में 0 आएगा तो वो उसकी क्या हो जाती है, वैल्यू 10 बाय इंक्रीज हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। सी है टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच वर्ड। इन वर्ड्स की हमें करेक्ट मीनिंग को टिक करना है। देन फर्स्ट है स्पेक। स्पेक का है टू बी फॉन्ड ऑफ, एंड सेकेंड है ए वेरी स्मॉल स्पॉटन पीस। तो ये वाली क्या हो जाएगी हमारी, करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड है स्किनी। स्किनी का क्या हो जाएगा इन दोनों में से, ए वेरी थिन या पार्ट ऑफ अ स्किन। तो ये क्या हो जाएगी, ए थिन। ये वाली हमारी करेक्ट हो जाएगी मीनिंग। थर्ड है इनविड, ENVIED। इनविड का क्या हो जाएगा, टू वॉच क्लोजली या टू बी ज्वेलस। तो इसका क्या हो जाएगी, टू बी ज्वेलस। ये मीनिंग क्या हो जाएगी हमारी, करेक्ट हो जाएगी। फोर्थ है ड्विंडल। इसका क्या हो जाएगा, टू स्विंग फ्रीली एंड टू बिकम लेस। तो ड्विंडल का क्या मतलब होता है, घट जाना, किसी भी चीज़ का डिक्रीज हो जाना। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट मीनिंग, टू बिकम लेस। फिफ्थ है मार्वल, MERVELLED। मार्वल का क्या होगा, सरप्राइज्ड होना। तो टू बी अ वेरी सरप्राइज्ड, ये क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। सिक्स है स्क्वैट, SQUAT। स्क्वैट का क्या हो जाएगा, टू वोमिट या फिर टू सिट ऑन वंस हील। तो इसका क्या हो जाएगा, टू सिट ऑन वंस हील। एंड लास्ट है हमारा पार्टी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। हमें ब्लैंक फिलअप करने हैं करेक्ट वर्ड से। फर्स्ट है जीरो नेवर सैड नो टू ए प्लेट फुल ऑफ ब्लैंक। जीरो कभी भी किस चीज़ की प्लेट थी उसको कभी मना नहीं करता था। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं पॉरेज एंड पुडिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, पॉरेज। वो पॉरेज की प्लेट को कभी भी मना नहीं करता था। सेकेंड है जीरो वाज सो ब्लैंक एंड इम्पोर्टेंट लुकिंग। तो ज़ीरो को क्या था, स्क्वायर लुकिंग था या राउंड। तो उसका क्या लुकिंग था, राउंड लुकिंग था। तो राउंड क्या हो जाएगा हमारा, ब्लैंक में फिट हो जाएगा। थर्ड है द फिगर्स वैल्यू ब्लैंक व्हेन जीरो वाज प्लेस्ड बिफोर दैम विद अ डॉट बिटवीन दैम। जीरो की फिगर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जब जीरो डॉट के बिटवीन में उनके साथ आता है तो क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू घट जाती, कम हो जाती है। तो इसका क्या आ जाएगा, डिविनेट। एंड लास्ट है हमारा जीरो स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ स्टूड ऑन टिपटॉय एंड ब्लैंक हिमसेल्फ। जीरो ने अपने आप को क्या किया, स्ट्रेच किया, स्टूड किया। तो और क्या किया था, स्क्वेशेड या स्क्वेटेड। तो उसने क्या किया था, अपने आप को स्क्वेटेड किया था। तो लास्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा, स्क्वेटेड। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस word meanings and its exercise. Word meanings and its exercise write in a notebook and learn also. Thank you and have a nice day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, मैं शुरू करा रही हूँ आज कक्षा तीसरी का पाठ 7 सर्वनाम। बच्चों, आपकी अध्यापिका कक्षा में हाजिरी कैसे लेती है। अध्यापिका व्यास कहता है मैं हाजिर हूँ। अध्यापिका फिर बोलती है सोनिया कहती है मैं हाजिर हूँ। ध्यान दें, यहाँ बच्चे अपने लिए मैं कह रहे हैं। कक्षा में अध्यापिका और छात्रों की बातचीत सुनिए। अध्यापिका, व्यास तुम कहाँ रहते हो। व्यास, जी नेहरू नगर में। अध्यापिका, सोनिया तुम कहाँ रहती हो। सोनिया, जी राजनगर में। ध्यान दें, यहाँ अध्यापिका छात्रों को तुम कहकर बुला रही है। बच्चों ने अपने लिए क्या इस्तेमाल किया, मैं, और जो अध्यापिका है वो छात्रों के लिए क्या इस्तेमाल कर रही है, तुम। चिड़ियाघर में। व्यास, मैडम जी यह क्या है। अध्यापिका, यह मगरमच्छ है। सोनिया, मैडम जी वह क्या है। अध्यापिका, वह कंगारू है। ध्यान दे, यहाँ प्राणियों के लिए यह और वह का प्रयोग किया गया है। मैं, तुम, यह, वह आदि सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। संज्ञा एक ही वस्तु या एक ही तरह की वस्तुओं का नाम है और सर्वनाम सभी वस्तुओं के लिए एक नाम है। ठीक है, तो क्या परिभाषा बनेगी सर्वनाम की। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द सर्वनाम
कहलाते हैं। सर्वनाम में पुरुष। हिंदी में 3 तरह के सर्वनाम है, मैं, तुम और वह। मैं का प्रयोग अपने लिए करते हैं, तुम का प्रयोग उसके लिए करते हैं जिससे बात की जा रही हो, वह का प्रयोग अन्य सभी लोगों के लिए करते हैं। पहचान के लिए हम तीनों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। पहचान के लिए इन तीनों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। मैं यानी जो शब्द अपने लिए प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं उत्तम पुरुष। तुम यानी कि जो शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है जिससे हम बात करते हैं उसको कहते हैं मध्यम पुरुष। और वह जिसका प्रयोग हम अन्य सभी लोगों के लिए करते हैं उसको कहते हैं अन्य पुरुष। लिंग। मैं का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, तुम का प्रयोग भी स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही किया जाता है। इसी प्रकार वह भी दोनों लिंगों के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के लिंग को क्रिया से पहचाना जा सकता है। जैसे मनु तुम कहाँ जा रहे हो, क्रिया क्या आई है, रहे हो। इसका मतलब क्या है कि मनु कोई लड़का है। निधि तुम कहाँ जा रही हो, रही हो। रही हो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्त्री के लिए। इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है और मनु पुल्लिंग है। वह बालक रो रहा है, रहा है इसका मतलब क्या है कि वो पुल्लिंग है। वह बालिका रो रही है, यहाँ क्रिया से पता चल रहा है कि वो स्त्रीलिंग है। तो क्रिया की पहचान कैसे की जाती है, लिंग में क्रिया की पहचान लिंग की पहचान क्रिया से की जाती है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में क्रिया की जो पहचान किससे की जाती है, नहीं, लिंग की पहचान किससे की जाती है, क्रिया से। इससे स्पष्ट होता है कि सर्वनाम के शब्द रूप में लिंग के कारण तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसके कारण परिवर्तन नहीं आता है सर्वनाम में, लिंग के कारण। इसके बाद आते हैं हम वचन पर। सर्वनाम शब्द दोनों वचनों में आते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन मैं होता है और बहुवचन में कहेंगे हम। ऐसे मध्यम पुरुष में एक वचन में कहेंगे तुम और बहुवचन में कहेंगे आप। अन्य पुरुष एक वचन में यह वह और बहुवचन में ये और वे। ध्यान रखिए, बड़ों से बात करते समय आप बोलते हैं, उनके बारे में बात करने के लिए ये वे का प्रयोग करते हैं, अर्थात आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कौन, क्या, कोई, कुछ, ये भी सर्वनाम शब्द ही हैं। वाक्य में सर्वनाम पद। हम पढ़ चुके हैं कि वाक्य में आने पर कुछ शब्द बदल जाते हैं। सर्वनाम भी वाक्यों में कई रूपों में आते हैं। आइए कुछ शब्दों के उदाहरण देखें। सर्वनाम शब्द यहाँ दिए गए हैं। सर्वनाम में ने जोड़ने पर मैंने, हम का हमने, तुम का तुम्हें तुमने, आप आपने, वह उसने, वे उन्होंने, कोई किसने, कोई किसी ने। इसके बाद सर्वनाम शब्द में को जोड़ने पर मुझको, हमको, तुमको, आपको, उसको, उनको, किसको, किसी को। सर्वनाम में जोड़ने पर मुझ में, हम में, तुम में, आप में, उसमें, उनमें, किस में, किसी में। सर्वनाम में पर जोड़ने पर मुझ पर, हम पर, तुम पर, आप पर, उस पर, उन पर, किस पर, किसी पर। सर्वनाम में से जोड़ने पर मुझसे, हमसे, तुमसे, आपसे, उससे, उनसे, किससे, किसी से। सर्वनाम में का जोड़ने पर मेरा, हमारा, तुम्हारा, आपका, उसका, उनका, किसका, किसी का। अब आते सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कई भेद होते हैं, लेकिन इस कक्षा में हम 4 भेदों का ही अध्ययन करेंगे। आपको 4 भेदों के बारे में पढ़ाएंगे। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। अब इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है
उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है उनके लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं पार्क में खेलता हूँ, ये मैं शब्द का इस्तेमाल बोलने वाला अपने लिए कर रहा है। तुम कहाँ खेलते हो, ये तुम शब्द का इस्तेमाल सुनने वाले के लिए किया जा रहा है। वह गली में ही खेलता है, वह शब्द का इस्तेमाल उसके लिए किया जा रहा है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है उनके लिए प्रयोग किए जाए वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत करे, निश्चित यानी कि पक्का, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तुमने क्यों ली। यह शब्द से ये पता चल रहा है कि उसको ये इस बात की निश्चित जानकारी है कि यह पुस्तक उसी की है। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत करे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित रूप से नहीं बताते यानी कि पक्की जानकारी नहीं देते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे पिताजी से मिलने कोई आया है, उसको ये नहीं पता कि कौन आया है, तो यहाँ निश्चित जानकारी नहीं है कि पिताजी से मिलने कौन आया है, तो यहाँ जो कोई शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पानी में कुछ गिर गया है, पता नहीं है क्या गिरा है, तो जो कुछ शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तुम्हारा भाई क्या काम करता है, राम के घर कौन आया है, या प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्या और कौन शब्द के द्वारा, तो क्या और कौन जो शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप सभी को सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, भेदों के नाम और भेदों की जो है परिभाषा याद करनी है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए